और वहाँ पर झगड़ा हुआ, इनका एक आदमी मर गया, दो मारने वाले कैसे था, मरा कैसे था वो? किसने मारा था उसको? मतलब दूसरे परिवार के थे वो, उन्होंने उनके आदमी को मार दिया। एक पुलिस को पता है इस बारे में कि सरसों किसकी है, इसीलिए प्रशासन ने उसको रोका काटने से। जबरदस्ती काट रही थी बंदूक के दम पर, प्रशासन ने रोका, ट्रॉलियों में डाल रखी थी, ट्रॉलियां खाली करवाई प्रशासन ने वहीं। 14 किले वाली बात क्या है ये? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 7 किले उनका हिस्सा निकलता है, जो ऊपर की जमीन है वो 7 किले बोल रहे हैं कि आप दबा बैठे उसको भी। नहीं, हम वहाँ पे कोई, हम अपना हिस्सा दबाए हुए हैं। यदि उनको कोई शंक है तो अपनी निशानदेही करवाएं और हम छोड़ने के लिए वो तो बोल रहे हैं कि परिवार साथ में नहीं, हम तो उसको भी निशानदेही करा लेते। नहीं नहीं, निशानदेही करवाएं ना, वो निशानदेही करवाने के बाद हम छोड़ देंगे। यदि हमारे पे होगा, हमने अपने अपने हिस्से की वो रखी है वहाँ। कोई भी प्रशासन ना SHO करता, ये जो भी प्रशासन है, कोई कार्रवाई हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। ये अपने बंदूक के दम पर और राजनीतिक दम पर हमारे को दबाए हुए है। हमारी कोई कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती। और जो ये वकील साहब बोल रहे थे, वे पंचायत घर के अंदर बैठे हैं। ये जो हमारी दादी जी है, ये समलात में बैठी हुई है, जो मंदिर खुद भी दबे बैठे हैं। वो खुद दबे बैठे हैं, खुद पीछे माता की जमीन में मकान बनाए बैठे हैं। वो जोड़ पर उन्होंने वो कर रखा है कब्जा लोगों ने। अब उसको छुटवाने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ। वो मेरे को ही घसीट रही है, जबकि मेरा मकान लाल डोरे के अंदर है और मेरा उसमें कोई हिस्सा दबा हुआ नहीं है। मैंने कोई हिस्सा उसमें नहीं दबा रखा। डिमार्केशन हो रही, निशानदेही पूरा सरपंच ने पहले करवाई थी 2016 में। और ये मकान कम से कम 50 साल से बनाए हुए हैं लोग। जब विधायक साहब के पास गए गुहार लेके, जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो विधायक साहब ने कहा भाई 3-3 आदमी दे दो। हमने 3 आदमी दे दिए, उन्होंने भी 3 आदमी दे दिए। हमारे वो 3 आदमी, हम बार बार पूछते हैं हाँ जी कुछ हुआ फैसला, तो कोई फैसले के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है उनमें से। हम तो, हमारे 3 आदमी हैं, वो जैसे करेंगे, हमने कह दिया था भाई जैसे भी आपको अच्छा लगे वहाँ जा करके हम मानने के लिए तैयार हैं। उनका कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है उस फैसले को। उसमें अंगूठे वगैरह लग रहे हैं कि जो जहाँ बैठा है वहाँ रहेगा, कोई किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। ऐसी बात थी कुछ? नहीं, कब्जा ये कर रही है ना, कोई कब्जा तो नहीं करेगा, ये तो कब्जा किए हुए है। उस टाइम भी कब्जे छुटवाए गए थे, क्योंकि जो जमीन हमारे हिस्से में आई थी उस टांडे वाले जंगल में, उस टाइम वहाँ बाबा मनसा काश्त कर रही थी, हम नहीं थे वहाँ। जो जहाँ आज बाबा मनसा बैठी है, वहाँ हमारी गरदौरी भी है, सब कुछ है। हमारे बुढ़े काश्त यहाँ कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, गोयला खुर्द में मौजूद है और देखो यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था और झगड़े में हम लोगों ने एक पक्ष को सुना था और हम लोगों ने बात आपको बोली थी। दूसरा पक्ष जो है सरपंच वाला, उसकी बात आपसे सुनवाएंगे। तरह के यहाँ पर आरोप लगाए गए थे, कब्जे के आरोप थे, जो ज़मीन थी वो 40 साल से हम लोग बोल रहे हैं, ऐसे भी आरोप लगे थे। तो आज हम सरपंच के पास पहुँचे हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम थोड़े सारे। सरपंच साहब नमस्कार। दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सरपंच जी ने एक आरोप लगाया कि जो ज़मीन थी वो 40 साल से वो लोग बोल रहे थे और ऐसा बोला जा रहा है कि जबरन लट के जोर पर आप लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें इसकी सच्चाई कितनी है? ऐसा है, ये हमारा जो खद्दर का जो रकबा है वो 1729 एकड़ का है और इसमें से 3 पन्ने हैं, एक मनसा राजा तिहाई, सबके बराबर बराबर हिस्सा आया हुआ है। उसमें से कुछ रास्ते की जगह कटी हुई है और सब अपने अपने पट्टियों पे बैठे हुए हैं। परंतु ये जो हमारी जो किरण सरपंच, पूर्व सरपंच है, ये राजा पन्ने की है और ये हमारी 6 डेयरियों में से भी एक डेयरी की मालिक है। ये 6 डेयरियों में से 4 डेयरी जबरन दबाए हुए हैं, जिसमें से जैला, रामधन और पितमा, रणजीत पाला और जी कंवर, रामधन, ये काफ़ी आदमी 20-25 आदमियों के ये कब्जा किए हुए हैं। ये लोग मेरे पास आते हैं कि भाई हमारी ज़मीन छटवाओ और हमारी मदद करो। यदि मैं मदद के लिए आगे पीछे कहीं प्रशासन में जाता हूं तो हमारी कोई सुनवाई प्रशासन में नहीं होती और वो जबरन 4 पट्टियों को दबाई हुए है, जबकि एक पट्टी उसके बाटे में आती है, 43 पैरों की पट्टी उसके बांटा आती है और वो जबरन 150 क्रम पर कब्जा किए हुए है। और इन सब प्रशासन कौन सा नहीं कर रहा? कहाँ पे गए आप? कोई भी प्रशासन ना SHO करता, ये जो भी प्रशासन है, कोई कार्रवाई हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। ये अपने बंदूक के दम पर और राजनीतिक दम पर हमारे को दबाए हुए है। हमारी कोई कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती। एक बात बोली थी उन्होंने, वो ये बोले जो हथियार लेके गए थे 2002 में उनके परिवार से किसी बंदे को मारा गया था, ऐसा उनका बोलना था। हाँ। तो बोले कि इसके डर से हम लोग हथियार लेके गए, कहीं ऐसी दो घटना थी वो दोबारा ना हो। तो बात सच्ची थी वो 2002 वाली? हाँ, 2002 में भी वहाँ झगड़ा हुआ और ये जब भी कब्जा करे हुए थी वहाँ पर
ये कम से कम 20-25 किले और लोगों के दबाई हुए थी जब ये सरपंच थी और करतार जी मंत्री थे। उस टाइम भी इसने राजनीतिक दम पर वहाँ ऐसे लोगों की ज़मीनों को दबाने का काम किया और वहाँ पर झगड़ा हुआ। इनका एक आदमी मर गया, 2 मारने वाले कैसे था, मरा कैसे था, किसने मारा था उसको? मतलब दूसरे एक परिवार के थे वो, उन्होंने उनके आदमी को मार दिया। एक जैला वहाँ रह गया था उस पट्टी में, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती करके वहाँ से पेल दिया और ये उस पर कब्जा किए हुए है। और अब फिर दोबारा फिर विधायक जी बने, अब फिर उसने यही काम कर दिया। ये 40 किले दबाए हुए हैं फिलहाल और ये कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा कब्जा है। और ये समलात की ज़मीन है, इसका वहाँ इन सभी का मतलब कोई हिस्सा नहीं है। समलात की ज़मीन है, ज़मीन समलात की है, पूरे गांव की समलात की ज़मीन है ये। जोड़ वाली बहुत बात आ रही है। हाँ। वो बोले कि सरपंच भी जोड़े बैठे हैं, 2 एकड़ का जोड़ है, टोटल उन्होंने 21 बंदों के नाम दिखाए थे उसमें जो उनके पास प्रूफ था। तो इसमें क्या बात है, सच्चाई क्या है इसमें जोड़ वाली बात? जोड़ पे भी इसने जबरदस्त ये कब्जा इन लोगों ने कराया हुआ है, जो भी है जोड़ पे कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। तो ये उस पे भी दबाव बनाती है कि हमारी ज़मीन पे एक यहाँ झगड़ा ना करे आन करके। वो जोड़ पर उन्होंने वो कर रखा है कब्जा लोगों ने। अब उसको छुटवाने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ। वो मेरे को ही घसीट रही है जबकि मेरा मकान लाल डोरे के अंदर है और मेरा उसमें कोई हिस्सा दबा हुआ नहीं है। मैंने कोई हिस्सा उसमें नहीं दबा रखा। डीमार्केशन और निशानदेही पूरा सरपंच ने पहले करवाई थी 2016 में। और ये मकान कम से कम 50 साल से बनाए हुए हैं लोग। जब ये सरपंच थी, जब भी ये मकान बने हुए थे, मैंने वहाँ पे कोई कब्जा नहीं करवाया। ये पहले से कब्जा हो रखा है जोड़ पे, और जोड़ पे कब्जा सरकार छटवाएगी तो मैं सरकार के साथ हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये बोलते हैं वो, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि लटके जोड़ वाली बात बोली थी कि जब भी हमारे घर पे भी आए, अभी 2 दिन पहले की बात थी, आप लोग 10-12 बंदे घर पे गए होंगे, गए थे कोई घर पे वहाँ पे उनके? मेरा भाई है, वो दूध कटवा रहा था रास्ते वहाँ, दूध के घर जिसके घर दूध कटवा रहा था उसके घर के आगे खड़ी हुई थी मोटरसाइकिल। इसका लड़का रमन उसको मोटरसाइकिल का टक्कर मार के गया। उसके घर उलाना देने के लिए वो भाई मेरा और एक भतीजा वो कहने गए भाई तू हमारे वहाँ मोटरसाइकिल गिराया, टक्कर मार गया। हाँ, दो बंदे गए थे, उन्होंने उसमें भी हमारे वहाँ कई आदमियों के नाम लिखवा दिए। ये हमारे पर ज़बरदस्ती दबाए बनाए हुए लेडीज़ पढ़ने का फ़ायदा उठाती है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए यही प्रशासन से और सरकार से ये गुहार करना चाहता हूँ कि इन लोगों को न्याय मिले। ये काफ़ी लोग 50-60 आदमी है जिसके ज़मीन पर ये कब्जा किए हुए है। अच्छा, एक बात वहाँ पे आई थी, हथियार खोसने की बात आई थी, तो किस लड़के का नाम लिया गया था वो कि मेरा हथियार खोसने की कोशिश करी गई है? ऐसे कुछ है, वीडियो वगैरह है आपके पास कुछ की वो जो आरोप लगा रहे हो आपके ऊपर? हाँ, दिखा दो चीज़ को भी। अच्छा भाई साहब, एक बात बोलते हो, आप लोग बोल रहे 1700 कुछ ज़मीन 1750 एकड़ के आसपास है, लेकिन वो पक्ष बोल रहा है कि 2500 एकड़ के आसपास है। हमारे पास नक्शा है, पूरे खद्दर का नक्शा है और इसमें लिखा हुआ है रास्तों की जगह काट के 572 किले हर पन्ने के हिस्से में आए हुए हैं। ठीक। और उन 572 के जो आधे हैं हमारे पन्ने के 4 डेयरी हैं, 2 हिस्से हमारे हैं, 2 परले भाइयों के हैं। वो अपने में बैठे हैं। उन जो आधे के हिस्से में से है उसमें से हमारी ये दादी लगती है किरण, ये दबाए हुए है। अच्छा। हाँ, और जो कुछ जमीन है जो जिसमें सरसों खड़ी है वो हमने 2020 में विजयपाल सरपंच से खाली करवाई थी। निशानदेही होने के बावजूद उसने खुद छोड़ दी थी जमीन को, और हमारी जमीन आज तभी से हम काश्त कर रहे हैं उसको। उसमें सरसों जबरदस्ती काटने गई थी। हमने 112 को फोन किया। वो किसने सरसों? वो हमने बोई थी वो सरसों। वो बोले 40 साल से हम लोग बोल रहे थे, अभी नहीं, वो जल्ले ने बोई थी और हमने बोई थी। हाँ जी, ठीक। और वो 7.5 किले हैं जो हमने बोए। उसके बाद फिर बाबा जल्ले ने जो आगे जमीन खाली मिली उसमें भी बाबा जल्ले ने अपनी सरसों बोई। अब जब काटने की बात आई तो वो बोले कि पुलिस हमने बुलाई रोकने के लिए। वो जबरदस्ती प्रशासन के दम पे काटने गए वहां पर। जैसे वो सरसों को काटने गए तो हमने प्रशासन को 112 को फोन किया, पुलिस वहां पर आई। आपने फोन किया? हमने फोन किया, बिट्टू ने। वो बोल रहे कि उन्होंने पुलिस को बुलाया? नहीं, बिट्टू ने। भाई है प्रूफ इस चीज़ का भी? मतलब नहीं, वो वीडियो वाला दिखाइए जिसमें दिखा कर। अच्छा, ये बात है। हाँ, और वो सरसों बाबा जल्ले की है और हमारी है। उसको जबरदस्ती, उसका उसमें कुछ लेना देना नहीं है, जबरदस्ती धक्के से उसको भी छीनने की कोशिश कर रही हो। सरपंच साहब, एक बात और बोल रहे हो
14 किले वाली बात क्या है ये, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 7 किले उनका हिस्सा निकलता है, जो ऊपर की जमीन है वो 7 किले बोल रहे हैं कि आप दबा बैठे उसको भी। नहीं, हम वहाँ पे कोई हम अपना हिस्सा दबाए हुए हैं। यदि उनको कोई शंक है तो अपनी निशानदेही करवाएं और हम छोड़ने के लिए वो तो बोल रहे हैं कि परिवार साथ में नहीं, हम तो उसको भी निशानदेही करा लेते। नहीं नहीं, निशानदेही करवाएं ना, वो निशानदेही करवाने के बाद हम छोड़ देंगे। यदि हमारे पे होगा हमने अपने अपने हिस्से की वो रखी है वहाँ, और भी वहाँ 20-30 आदमियों का हिस्सा है। ऐसा क्या झगड़ा है आपका, क्योंकि सारी बात घूम फिर के वो आपके ऊपर ही लाते हैं। ये जो सारी बातें हो रही है वहाँ जो आज उसकी सरसों की बात हुई, सरसों बोले कि सरपंच करा रहा है, और आप लोग बोले कि सरपंच वहाँ पे मौजूद ही नहीं था उस दिन भी। नहीं, मैं तो जाता ही नहीं, मैं झगड़े में जाता ही नहीं कभी भी। ये झगड़े में तो और वहाँ 20-30-50 आदमी हैं, उन सभी की ज़मीन नहीं है। वो ये कहती है कि भाई ये फेवर करे हुए है। मेरे लिए तो इतनी सरपंच है, वो भी मेरे कुनबे परिवार की है, और ये सभी मेरे कुनबे परिवार के हैं। ये सब मेरे यहाँ आके रोते हैं भाई हमारी ज़मीन छटवाओ। अच्छा, ये बात हो रही है। देखो भाई, हम लोगों ने इस पक्ष को सुना तो वहाँ की बातें आई थी, लेकिन जो बातें निकल के आ रही है ना, जैसे वहाँ पर ये बात बोली गई थी, जो 21 बंदों की यहाँ पर ऐसा बताया जाए कि जोड़ को दबाए बैठे हैं, और जो प्रूफ हमें दिखाया उसमें 20 बंदों के नाम यहाँ पे निकल के आए हैं। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? और हम उसी के बारे में बोल रहे थे, वहाँ सरसों के बारे में। अच्छा, 3 पन्ने और जोड़, ये 2 जोड़ों में जो यहाँ पर 8 जोड़ है हमारे गांव में। एप्लीकेशन 2 की लगा रहे हो, खाली करवाना है तो सारे करवाओ। और दूसरे भी दबे बैठे हैं दूसरे। हाँ, दूसरे भी दबे हुए हैं, वो भी तो गांव के अंदर ही हैं, तो उनको खाली करो। और जो ये वकील साहब बोल रहे थे वे पंचायत घर के अंदर बैठे हैं, ये जो हमारी दादी जी है ये समलात में बैठी हुई है, जो मंदिर खुद भी दबे बैठे हैं। वो खुद दबे बैठे हैं, पीछे माता की जमीन में मकान बनाए बैठे हैं। और ये लोग करीब करीब 40-50 साल से बैठे हैं। सरपंच तो अब बनाए 2.5 साल से। ये बात उन्होंने बोली थी कि उनके पिताजी की 2002 की बात है, वो किसका नाम आया था उसमें, क्यों वो बोल रहे हैं कि 3 बंदे जेल में गए थे उस टाइम। हाँ, 3 गए थे, उन्हीं की जमीन, वो बाबा जल्ले की जमीन में हिस्सेदार है, 6ठा हिस्सा है उनका। और उस टाइम भी उनके साथ जैसे अब चल रहा, उस टाइम भी ऐसा ही माहौल था। कभी वो बोने जाते थे, कभी ये जाते थे, कभी वो जाते थे। उसी खसा खसी में वहाँ पर अच्छा, हाँ हुआ था। और वो जो 3 आदमी थे जो झगड़े में थे, उन्होंने जेल काटी तीनों ने। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहो जी? कोई सा बताना चाहते हो, कोई और ऐसी बात हो जो उन्होंने बोल ली हो, आप लोग कोई कहना चाहते हो कुछ भी? ठीक है भाई, देखो हमने जो बात करी ना, हाँ बोलो जी, आप कुछ बोलना चाहते हो उसके बारे में? जो हम पर नहीं बोलना चाह, हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पर लड़ रहे हैं, हम दूसरे की ज़मीन पर लड़ रहे। वो तो जी आपकी बात हम समझ गए। वो तो ये बोल रहे हैं कि जो ज़मीन है वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो जिसने बोर किया था उस टाइम भी उससे पता कर लो, ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। देखो केस आप लोगों ने डाल रखा होगा, लेकिन उनका बोलने का मतलब ये है कि 40 साल हो गए ज़मीन बोते बोते, आप लोग ज़बरदस्ती लटके दम पर वहाँ कब्जा करना चाहो। नहीं 4 साल नहीं थे। क्या बोल रहे जी? उसके बयान अभी नहीं हुए 40 साल तो वो क्या होता है 40 साल। हाँ, 40 साल किसके बयान नहीं हुए? मक्का हो गया, वक्का हो गया 40 साल उन्हें कहाँ था वो 40 कुकर सोल्यूशन होगा इसका, कुकर कैसे हल निकलेगा इस चीज़ का? सोच लो तुम मेरी पट्टी छोड़ो अपनी पे, जाओ तो 40 पहले जैसे उसके जैसे उसमें पे मैं समावा जैसे मारे आओ उसके वो मारे दो अपने लो। और भाई क्या लगा ये बोल? हाँ जी, आप 6 पट्टियाँ बराबर। हमारी 6 पट्टी है जी। अच्छा, 6 पट्टी में 6ठा हिस्सेदार सरपंचनी है, 5 हिस्सेदार हो रहा है, 5 मत है, 6 हिस्सेदार है, तो 6ठा हिस्सा उसका है। गांव के मौजूद आदमी इकट्ठे हो, वो करो, हम भी देंगे वो भी देंगे, जो इसका हिस्सा हुआ ले ले, जो मारा वो मारते दे दो। एक समझौता हुआ था, गांव वाले के अंगूठे लग रहे हैं, उसमें ये बोला जा रहा है, क्योंकि जो समझौता उनका था ना उसमें ये लिख रहा था कि जिसकी जमीन जो जहाँ पर थी वो वहाँ पर रहेगा, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिर वो कैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं उस चीज़? ना, कोई है ही नहीं ऐसा, ऐसा है जी सर? है ही नहीं कोई ऐसा। उन्होंने एक बात चीज़ दिखाया, हमें प्रूफ दिखाया कि भाई एक समझौता हुआ था, उसमें अंगूठे वगैरह लग रहे हैं कि जो जहाँ बैठा है वहाँ रहेगा, कोई किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेगा, ऐसी बात थी कुछ? नहीं, कब्जा ये कर रही है ना, कोई कब्जा तो नहीं करेगा, ये तो कब्जा किए हुए है। उस टाइम भी कब्जे छुटवाए गए थे, क्योंकि जो जमीन हमारे हिस्से में आई थी उस टांडे वाले जंगल में, उस टाइम वहाँ बाबा मनसा कास्ट कर रही थी, हम नहीं थे वहाँ। जो जहाँ आज बाबा मनसा बैठी है वहाँ हमारी गर्दौरी भी है, सब कुछ है, हमारे बुढ़े कास्ट यहाँ कर रहे थे। हम तो उस टाइम काफ़ी छोटे बच्चे थे, 87 का कोई फैसला है, और सारा काम अगर उस पे आता हो भाई जो जहाँ बैठा है तो बैठे हुए तो हमारी यहाँ है। देखो बड़ी बात ये निकल के आई है भाई, एक बहुत बड़ी बात ये बोली जा रही है, अगर ये गुहार लेने के लिए अपने इंसाफ के लिए अगर ये जा रहे हैं प्रशासन के पास, तो प्रशासन इनकी अनदेखी कर रहा है।
ये बात खुलकर ये जो परिवार यहाँ बैठा परिवार बोल रहा है कि अगर हम कहीं पे भी जाए प्रशासन हमारी बातें नहीं सुन रहा, ऐसी बात है ना। हाँ बिल्कुल जी, हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। ट्रैक्टर ले गए, उनके हथियार पकड़ कर लेगी पुलिस, और हमने निबेरा कैसे छोड़ दिया, अगले दिन छोड़ दिए। जबकि हमारे ट्रैक्टर घर तक उठा के लेगी पुलिस। ट्रैक्टर आपके थे, मतलब आपके गए हैं? हाँ, ट्रैक्टर पहले हमारे ट्रैक्टरों के चालान करे, जबरदस्ती हमारे आदमियों के चालान करे, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के। मतलब ये सिरसम करने के बाद, शीशम बोने के बाद 20 दिन पहले अभी। अच्छा एक बात हो रही थी, ये बोल रहे कि पहले उन्होंने कुछ बोया, आप लोगों ने जाकर उसको बाद दिया, फिर आप लोग बो के आए, ऐसी बात थी? ऐसा कुछ नहीं था, हमने सरसों बो रखी थी। ये प्रशासन के दम पे वहाँ गए पुलिस को लेके, और हमारी इन्होंने 1.5 बीघा के प्रूफ करीब, है इसका? प्रूफ है कुछ? हाँ दिखाओ भाई, दिखाओ। वीडियो है। ईंक बो रखा था इसके बाबा जल्ले के साथ जे में, जमीन इसकी थी। वो मेरे पास आए रमन और प्रमोद और चाचा धर्मवीर के घर, हम इकट्ठे हुए। वो बोले भाई ईंक कट जन दो। बाबा जल्ला का था हम देते नहीं ईंक। मैं बोलिया भाई जब शांति होगा ना जिस बात है तो मान जानी चाहिए, थमी नहीं ईंक ले जन दो। ईंक काट कर फिर फैसले था मना कर गए। अच्छा हाँ, ईंक मैंने खुद कटवाया उनका, इस परिवार को रोक कर उनके परिवार के आदमियों ने मैं बुलाया और मैंने कहा भाई अपने परिवार को भाई कोई बात नहीं, फसल है ले जाने दो थम इसने। उसके बाद भी अगर समझौता होता तो बहुत अच्छी बात है। ये बात थी। हाँ, और उन्होंने खुद कहा हम समझौता। पास गए हम विधायक साहब के पास गए, गुहार ले गए जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो विधायक साहब ने कहा भाई 3-3 आदमी दे दो। हमने 3 आदमी दे दिए, उन्होंने भी 3 आदमी दे दिए। हमारे वो 3 आदमी हम बार बार पूछते हैं हाँ जी कुछ हुआ फैसला, तो कोई फैसले के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है उनमें से। हम तो हमारे 3 आदमी हैं, वो जैसे करेंगे, हमने कह दिया था भाई जैसे भी आपको अच्छा लगे वहाँ जा करके हम मानने के लिए तैयार हैं। उनका कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है उस फैसले को। वो तो ये कह रहे कि हमने जो कब्जा कर रखा है जबरदस्ती, हम तो कब्जे पे ही रहेंगे। और अगली भी घोषणा के लिए तैयार है। जो हमने विजयपाल सरपंच से उनसे छुटवाई हो उस पर भी दावा जताते हैं। जो 7.5-8 किले उसी में सिरसों खड़ी फसल हमारी खराब करवा रहे हो, उनका कुछ नहीं है उस सरसों में। मतलब 3 पन्ने हैं, 570-72 एकड़ के आसपास हर पन्ने के पास है। हर पन्ने के विद प्रूफ है, निशानदेही है हमारे पास। और निशानदेही के बाद ही विजयपाल सरपंच ने के परिवार ने जमीन छोड़ी हो 7.5 किले, और हम उसने 5 साल से कंटिन्यू बो रहे हैं। उस 5 साल से बोती हुई जमीन की सरसों के दम पे रुकवाए हुए हो। अच्छा रुक रही है वो? हाँ, खड़ी है अब तक वहीं? हाँ, और जबरदस्ती हमारी फसल काट रही थी और काट के ट्रॉलियों में डाल ली थी उसने। मैं SHO साहब को बोल रहा था सुधा ट्रॉलियों। हाँ वीडियो जी। भाई सारी चीजें ओन प्रूफ आपको दिखाइए ये जोड़ का नक्शा है उसका आया रकबे का, उस खदर अच्छा वाले अच्छा खादर वाले का। एक मिनट बस पकड़ी हुई है थोड़ा, तो रकबा दिखाइए एक बार यूं। अच्छा रकबा है? हाँ जी। और ये जो सरसों है ये हमारी फसल खराब करवा रहे हो। हाँ हमारी है फसल वो सरसों वाली, हमने बोई है वो। उससे पहले हमारी जुआर थी, हमने जुआर खुआई उसमें था। हम विजयपाल सरपंच से लेने के बाद उसने 5 साल से लगातार काश्त कर रहे। ज्वार किस चीज की थी उसमें? जुआर बाबा जल्ले की थी, हमारी थी, चाचा नरेश हर की थी, नफे हर की थी, चाचा बिरमपाल हर की थी। ये चारों पट्टियों वाले ये सारे भाजपा के आदमी हैं। जिनकी यह जमीन दबारी है ये भाजपा के आदमी है। और बीजे सरपंच पर जो जमीन छुट्टी थी उसमें वह सिस्टम खड़ी, उसमें ही रोक रहे वो जबरदस्ती कर काट भागा वहाँ, जबरदस्ती करी वहाँ हमारे साथ। बीजे सरपंच वाली में खड़ी वहाँ। पुलिस भी जानती है इस बात को, पुलिस को पता है इस बारे में कि सरसों किसकी है। इसीलिए प्रशासन ने उसको रोका काटने से, जबरदस्ती काट रही थी बंदूक के दम पर। प्रशासन ने रोका, ट्रॉलियों में डाल रखी थी, ट्रॉलियां खाली करवाई प्रशासन ने वहीं डालो कि उसको उन्होंने भर रखी थी ट्रॉलियों में हमारी सरसों। किरण तो वहीं पड़ी सरसों अब वो? अब वहीं पड़ी, आप मौके पे देख सकते हो उसको। अच्छा जी, हाँ जी। चलो देखो भाई अब तो थोड़ा लेट हो गई जी, फिर बाद में देखे आऊँगे। भाई बात हमने पूरी सुन ली, हमने देख लिया। देखो ये पक्ष ये कहना चाह रहा है कि गलती जिसकी भी है वो चलो कोर्ट में फैसला है, कोर्ट में फैसला करेगा उस पर। बड़ी बात यह है कि प्रशासन के पास जाए ना अपनी गुहार लगाए तो सुनने वाला कोई है नहीं। मेन बात लेकर के ये आ रही है। और जो यहाँ पर बातें उठी थी कि जोड़ के ऊपर कब्जे की बात थी, वो प्रूफ इनके पास है। ये बोलने चाह रहे हैं कि पहले उसमें 20 जो 21 नाम दिए गए ना, वो एक नाम ऐड कराया गया। ऐसी बात है सर साहब? हाँ, एक नाम तो वैसे ऐड करवा रखा है, बाकी उसमें
पंचाल भी हैं, बाड़ी जिसको बोलते हैं, पंचाल भी बैठे हुए हैं, और दूसरों पैन कोई भी आदमी उसमें बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं ना भाई सरपंच का पूरा परिवार बैठा है। आपका नाम लास्ट में दिखाया उसमें, ऐसा हमारा पूरा परिवार नहीं है वहाँ पे, और भी कास्टें, दूसरी कास्टें भी बैठी हुई है। हाँ, उसमें 20 आदमियों के नाम है, और वो अलग अलग सभी के। और डिमार्केशन करा की 2016 में निशानदेही करवाई थी पूर्व सरपंच ने, जबकि ये निशानदेही की रिपोर्ट है, और इसमें सारा डिमार्केशन कौन कितने कितने दबाए हुए हैं, स्टाम्प वगैरह है इस पे? उन लोगों ने आगे डीसी के यहाँ दरखास्त, वो कोर्ट में केस डाला हुआ है। इस पे स्टाम्प नहीं क्या? चलो ठीक है। बाकी भाई जो गांव वाले देख रहे हैं, देखो हम लोगों ने अब तक बात करी थी कि दोनों पक्ष ने अब तक सुनावेंगे, इन पक्ष ने अपनी बात रखी। आप लोग भी गांव से हो, तो जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं आप लोग भी अपनी तरफ से कमेंट करना आप क्या आपको लगता है सच्चाई क्या होगी, क्योंकि हम लोग तो फिर वही बात बोलते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इस पक्ष को हो या उस पक्ष का हो। कमेंट करना। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये सारे वीडियो घुमा दे, यहाँ आदमी 50 के दिखा दे भाई, दिखा दे। आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल। और ये सभी मतलब पीड़ित परिवार बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, नमस्कार सभी को।